हेलो एवरीवन, कुमार अग्रवाल। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का टॉपिक महाजनपद, जिनका वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ आगुंतक निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह ज्ञात होता है। चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस वीडियो में आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए महाजनपद और महाजनपद सेकंड। ठीक है, राजधानी, उनकी राजधानी देखते हैं। तो इसका पहला आंसर है ए। तो इसका गंधार वर्तमान में कहाँ है? इसकी राजधानी है तो तक्षशिला। सूरसेन है इसकी राजधानी। मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रीवास्ती। चलिए इसका आधुनिक क्षेत्र देखते हैं। जो गंधार का आधुनिक क्षेत्र है तो काबुल। ठीक है, काबुल, रावलपिंडी कहाँ है? ये पाकिस्तान में। ठीक है, गंधार देखते हैं, गंधार हो गया। सूरसेन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के। वर्तमान इसका पूर्व से, तो वर्तमान क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, वत्स कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का हम क्षेत्र देखेंगे तो इसका वर्तमान क्षेत्र है कौशाम्बी का इलाहाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश, जो अभी वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर दिया प्रयागराज। ठीक है, कौशल का नाम देखेंगे श्रीवास्ती। ठीक है, जो इसका वर्तमान क्षेत्र है अवध क्षेत्र। ठीक है, अवध क्षेत्र। तो याद रखना, आपसे अगर वर्तमान क्षेत्र पूछ ले, ठीक है, तो इनके वर्तमान क्षेत्र याद रखना है। ठीक, तो इनका वर्तमान क्षेत्र क्या है? गंधार आधुनिक अभी कहाँ है? काबुल, रावलपिंडी पाकिस्तान में। अगर सूरसेन कहाँ है वर्तमान में? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर वत्स पूछ वत्स का, तो यह वत्स का क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज। और अगर कौशल का पूछे तो अवध क्षेत्र। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के जो शासक जिसको कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की? उदययान ने। उदययान ने गंगा और सोन नदियों के पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकड़वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक। ठीक है, कौन है? कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, आयोजन किया गया था? उसे काकड़वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक को याद रखना। ठीक है, तो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ हुई? बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन हो गया ये भी। चलिए, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव हुआ? तो कहाँ हुआ? झेलम। ठीक है, झेलम। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ठीक है, झेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृत भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण से प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, तो द्वितीय नगरीकरण का शहरीकरण प्रारंभ माना जाता है तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। याद रखना, पाली ग्रंथों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंती। ठीक है, अवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसी अग्रमीज या जेंट्रीमीज कहा गया है? तो किसको कहा जा गया? तो घनानंद। ठीक है, याद रखना, ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंट्रीमीज
कहा गया, तो किसको कहा गया? घनानंद को। आईएमपी क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? याद रखना, प्राचीन भारत में पूछा जी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में देखेंगे तो ईरानियों द्वारा पहली बार आक्रमण किया गया था। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में जो दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, याद रखना, पहला यूरोपीय आक्रमण और दूसरा विदेशी आक्रमण तो यूनानियों द्वारा, ठीक है, यूनानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस या दारबाहु प्रथम ने, ठीक है, डेरियस या दारबाहु प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पेस या विस्तृत आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी के किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित के ये शासक और वंश, तो सुमिलित, तो इसका क्रम है, तो बिंबिसार है हर्यक वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिलावंश से, महापद्मनंद मौर्य वंश से और बिंदुसार है नंद वंश से, ठीक है। तो बिंबिसार याद रखना हर्यक वंश से है, कालाशोक है जी शिशुनाग वंश से, महापद्मनंद है मौर्य वंश से और बिंदुसार है नंद वंश से। ये इसका सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करें। आधुनिक क्षेत्र पूछ लिया, ठीक है। चलिए मगध, तो मगध का जो आधुनिक क्षेत्र है इसका मतलब वर्तमान क्षेत्र, तो पटना गया जिले का, और वत्स का क्या है? इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद का क्या नाम हो गया? प्रयागराज वर्तमान में। और कौशल का अवध क्षेत्र, ठीक है। अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। अवंती जो वर्तमान क्षेत्र है वो मालवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो ग्रीवरज राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन, ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है? तो आगुंतन निकाय, ठीक है, आगुंतन निकाय। और ये क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अगर जैन धर्म का पूछे तो भगवती सूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का राजा तो कौन सा था? घनानंद, ठीक है, ठीक है, सिकंदर का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो सदी में हुआ था, तो 6वीं सदी में, ठीक है। प्रथम जो साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे? तो ये चारों थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा शासक था, ठीक है। ये चारों ऑप्शन राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित फर्स्ट और सेकंड, राजा और राज्य इसमें, तो प्रबोध कहाँ के थे? ये अवंती, ठीक है, प्रबोध कहाँ के थे? अवंती। उदयन कहाँ के थे? वत्स, ठीक है। प्रसेनजीत थे कौशल के, अजातशत्रु मगध के थे, ठीक है। याद रखना, तो प्रबोध थे जी अवंती, ठीक है, उज्जैन के। उदयन थे वत्स के थे, प्रसेनजीत थे ये कहाँ के थे? कौशल के, और अजातशत्रु थे मगध के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो
डेरियस, ठीक है। पहली ईरानी शासक, ठीक है, पहला ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ हुआ? तो किसके साथ हुआ है? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? तो वज्जी, ठीक है, वज्जी संघ मतलब वैशाली के साथ, ठीक है। IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु ने किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद या घननंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में भारत का मुद्रा का प्रचलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन से थे इसमें? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ठीक है, ये क्या है? बौद्ध के समकालीन थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है, ये था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती के, ठीक है, तो अवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का शासक बना लिया था? शिशुनाग, ठीक है। IMP क्वेश्चन है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का शासक बना लिया था? शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय बिंबिसार ने कर लिया था, ठीक है, मगध में कर लिया था बिंबिसार ने। IMP क्वेश्चन है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था, ठीक है, क्या है? काशी का नहीं किया था। अवंती का और बस का दोनों का किया था, ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का तो किसने किया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित में से किस एक वंश का शासन था? तो किसका? नंद का था, उत्तर भारत में, ठीक है। IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था? मगध, ठीक है। IMP क्वेश्चन है मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में यह आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो उपरोक्त सभी खरोष्ठी लिपि का प्रचार के लिए, खरोष्ठी लिपि के प्रचार के लिए, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला पर, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार के लिए, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार के लिए, ठीक है, और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति के लिए। उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही, ठीक है। इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिकंदर अनेक उत्तरदायी था,
ठीक है।